बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अहमद आदिल है और आप देख रहे हैं लर्न विद हाफिज़ यूट्यूब चैनल। आज हमारे एमएस वर्ड बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स का ये 5th लेसन है, जिसमें हम देखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है। आज के लेसन में हम डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, उसके अलावा लाइन स्पेसिंग है, सॉल्टिंग है, पैराग्राफ शेडिंग है और बॉर्डर्स है। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मेरे आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, उसमें है लेफ्ट अलाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है। तो उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत है, जो नीचे मैंने टाइप किया हुआ है। ये हमारे पास दो पैराग्राफ मौजूद हैं, जिसपे हम अलाइनमेंट अप्लाई करके देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता चलूं कि जब भी आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पैराग्राफ के अंदर सिर्फ कर्सर का मौजूद होना ही काफ़ी है, उससे आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो जाती है। जैसे कि ये मेरा कर्सर आपको TH के दरमियान ब्लिंक करता नज़र आ रहा है। अगर मैं अभी कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो वो अप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट जैसे लफ्ज़ से ही जाहिर है, अलाइनमेंट का मतलब होता है तरतीब देना। अब सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड से बिल्कुल तरतीब में होगी। जैसे ये आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड से देखिए बिल्कुल तरतीब में है और राइट साइड से तरतीब में नहीं है। अब ये जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट हुआ है हमारा। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है कि नहीं है? उसके लिए हम जाएंगे होम टैब के रिबन में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। अब आप अगर ग्रुप में गौर से देखें तो आपके पास एक कमांड हाईलाइटेड शो हो रही है। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं तो ये मुझे बता देता है ये लेफ्ट अलाइन है और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L। अब अगर मैं इसी टेक्स्ट को राइट अलाइन करता हूं तो ये मेरे पास राइट अलाइन का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। मैं इस पर करता हूं क्लिक। अब आप देखें कि राइट साइड से ये अलाइन हो गया और लेफ्ट साइड से अलाइन इसकी तरतीब इसकी खराब हो गई है। इसी तरह आप टेक्स्ट को सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए आप सेंटर अलाइन हो गया। आपकी जो लास्ट लाइन थी वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। जितना गैप लेफ्ट पर है उतना ही गैप राइट पर है। इस तरह की फॉर्मेटिंग को आप सेंटर अलाइन कहते हैं। मोस्टली हम लेफ्ट अलाइन ही इस्तेमाल करते हैं कि लेफ्ट साइड से हमारा टेक्स्ट तरतीब में हो और राइट साइड से तरतीब में ना हो। कहीं कहीं हमें जस्टिफाई भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिफाई क्या होता है? ये फोर्थ ऑप्शन आपके पास जस्टिफाई का होता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो और जस्टिफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपका टेक्स्ट अलाइन हो गया है। इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। ये हमारा टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया, लेफ्ट से भी अलाइन है तरतीब में और राइट से भी तरतीब में। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लाइन स्पेसिंग की तरफ। जैसे कि लाइन स्पेसिंग नाम से ही जाहिर है कि लाइन स्पेसिंग लाइन के दरमियान फासला, मतलब दो लाइनों के दरमियान फासले को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और ये कहाँ से दी जा सकती है? ये भी पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास जस्टिफाई के बिल्कुल साथ ही ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट नंबर नजर आ रहे हैं। अगर मैं करता हूँ 2.0, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे दो लाइनों के दरमियान फासला 2.0 हो गया है। अब मैं इस लाइन स्पेसिंग को मजीद भी बढ़ा सकता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ और 3 कर देता हूँ। ये देखिए मेरी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। इसी तरह मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा और 1 कर दूंगा, ये मेरी लाइन स्पेसिंग 1.0 हो गई है। ये आपके पास हो गया लाइन स्पेसिंग। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉल्टिंग, बुलेट्स और नंबरिंग। अब सॉल्टिंग क्या होता है? सबसे पहले है सॉल्टिंग। इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, कुछ नाम लिखे हुए हैं। A फॉर एप्पल, C फॉर कैट, B फॉर बनाना, और इस तरह डिफरेंट अल्फाबेट से वर्ड्स टाइप किए हुए हैं। अब सॉल्टिंग क्या है? सॉल्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना। आप सॉल्टिंग भी दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ A फॉर एप्पल के बाद B फॉर बनाना है, उसके बाद C फॉर कैट है, उसके बाद E फॉर, उसके बाद D फॉर डॉग, उसके बाद E फॉर एलिफेंट। मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में आपका टेक्स्ट नजर आए। उसके लिए आप क्या करते हैं? आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने सॉल्ट करना हो, और आपके पास ये ऑप्शन ठहरा है जहाँ पे ऊपर A और नीचे Z लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसको हम कहते हैं सॉल्टिंग कमांड। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपको मल्टी लेवल सॉल्टिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि सबसे पहले सॉल्टिंग इस तरह करें, फिर देन बाय इस तरह करें, फिर इस तरह करें। आप डिफरेंट सॉल्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप, कि आपने किस टाइप के डाटा पर सॉल्टिंग अप्लाई करनी है। टेक्स्ट पे करनी है, नंबर पे करनी है या डेट पे करनी है। क्योंकि हमने टेक्स्ट पर करनी है तो हम टेक्स्ट को ही चूज करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि हम चाहते हैं पहले A हो, फिर B वाले वर्ड हो, फिर C, फिर D, फिर इस तरह Z तक हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स तरतीब में है। आपने क्या करना है? सिर्फ ओके पर क्लिक कर देना है।
हो गया मैजिक। अब ये देखें, सबसे पहले A फॉर एप्पल, फिर B फॉर बनाना, फिर C फॉर कैट और इसी तरह आपका एक सॉल्ट टेक्स्ट हो गया है। इसी तरह आप चाहते हैं कि G वाले पहले हैं और A वाले बिल्कुल आखिर में है, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। फिर से इस पर क्लिक करें और इसको डिसेंडिंग करके ओके कर दें। ये आपका डिसेंडिंग हो गया। G वाले फर्स्ट आ गए और A वाले आखिर में आ गए। हम इस टेक्स्ट को फिर से असेंडिंग में सॉल्ट कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और असेंडिंग और ओके। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्योंकि ये एक लिस्ट है और लिस्ट को इस तरह टाइप नहीं करते, इसको आप बुलेट्स या नंबरिंग में टाइप करते हैं या राइट करते हैं। तो उसके लिए आपने इसको बुलेट्स देना है। तो बुलेट्स के लिए आप इस सब को टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके लेफ्ट अलाइन के बिल्कुल ऊपर आपके पास ये बुलेट्स के ऑप्शन ठहरे, इस पर आप क्लिक कर दें और आपका टेक्स्ट बुलेट फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं है तो आप फिर इसको सिलेक्ट करें। बुलेट्स के साथ आपके पास एक ड्रॉप डाउन एरो का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें, आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये वाला पसंद है, मैं इस पर क्लिक करके ये बुलेट्स अप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कोई और पसंद है आप वो भी बुलेट्स दे सकते हैं। क्या आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट बुलेट्स में ना हो, नंबरिंग में हो, तो आप इनको नंबर्स में भी तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए आप इनको सिलेक्ट करें और बुलेट्स के बिल्कुल साथ आपके पास नंबर्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें और आपको जिस फॉर्मेट में नंबर चाहिए आप उस पर क्लिक कर दें। नंबर में आपकी लिस्ट आ जाएगी। मुझे ये पसंद है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंडेंटिंग। अब इंडेंटिंग का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज क्या होगा, आप अभी टेक्स्ट पर गौर करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको इंक्रीज कर दें, ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा। इस तरह मजीद इंक्रीज करना चाहें आप अपने टेक्स्ट को आगे लेके जा सकते हैं। ये आपका इंक्रीज इंडेंट और इसी तरह आपका डिक्रीज इंडेंट है कि ये वापस अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो आप इस तरह इंडेंट भी इस्तेमाल अपने टेक्स्ट पे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कौन से टॉपिक हो गए और कौन से रहते हैं। हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लेफ्ट अलाइन देख लिया है, सेंटर लाइन देख लिया है, राइट अलाइन देख लिया है, जस्टिफाई देख लिया है, लाइन स्पेसिंग देख ली, सॉर्टिंग देख ली। उसके बाद हमारे पास दो टॉपिक रह गए हैं, पैराग्राफ शेडिंग और बॉर्डर्स। अब ये क्या होते हैं, उसके लिए हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। शेडिंग होता है कि आप अपने टेक्स्ट पर कोई कलर देना चाहें, कोई शेड देना चाहें किसी कलर का, तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और पैराग्राफ के ग्रुप में ये आपके पास ये बकेट शो हो रही है, इस पर आप क्लिक करके आपने जो भी इसको कलर देना चाहें, जिस कलर का शेड देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर लें और आपके पास ये पैराग्राफ शेड में आ गया है। अगर हम अब दूसरे पैराग्राफ कोई और शेड देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए आपने कर्सर को जस्ट दूसरे पैराग्राफ पर लेके आना है और यहाँ से आप उसको शेड दे सकते हैं। अब आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ का शेड ब्लू कलर का हो गया, दूसरा आपका ऑरेंज टाइप के कलर का हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ, ये मेरे पास अंडू हो गया। अब लास्ट हमारे पास जो टॉपिक रह गया वो है बॉर्डर का। आप अपने टेक्स्ट को बॉर्डर किस तरह दे सकते हैं। आपने जिस पैराग्राफ को बॉर्डर देना उस पर आप कर्सर लेके जाएं। जिस बकेट से हमने पैराग्राफ को शेड दिया उसके साथ आपके पास बॉर्डर के ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करें और इसको आउटसाइड बॉर्डर दे दें। आपका पैराग्राफ एक बॉर्डर के अंदर आ गया है। इसी तरह आप डिफरेंट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मैं टॉप बॉर्डर और मैं ये बॉटम बॉर्डर दे देता हूँ। ये आपके टेक्स्ट नीचे एक बॉटम बॉर्डर आ गया। यहाँ पर हमारे हो गए कवर तमाम टॉपिक। अगर आपको कोई टॉपिक भी समझ ना आया हो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू लेसन में, तब तक अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।